हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपन ने किस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक इंटरेक्शन और आइसोमरसिटी। अब बात करेंगे मास बीएच की जो एप्लीकेशन होती है। स्टूडेंट 3 एप्लीकेशन और भी है इसके पास एप्लीकेशन। स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में। एक एप्लीकेशन और बढ़ती है इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ आपको 3। देखिए स्टूडेंट 3 कौन कौन सी है। एक तो पर्शियन ब्लू, प्रिंस ऑफ पर्शिया नहीं है, पर्शियन ब्लू नीले कलर का होता है, अपने क्रिस्टल प्राप्त करते हैं लैब में, अपन ने देखा होगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला Fe4 Fe साइनाइड 6 होता है, Fe4 Fe साइनाइड 6 होता है, ठीक है। पर्शियन ब्लू होता है, इसके द्वारा इसकी पता लगा सकते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे अपन ट्राइफेनिल्टीन का लेंगे, ठीक है, ट्राइफेनिल्टीन का लेते हैं तो अपन क्या पता चल जाता है, उसमें क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होती, Mg का मान 0 आता है। और यहाँ पर बॉन्डिंग स्टडी ऑफ Fe2 प्लस Fe3 की बॉन्डिंग स्टडी कर सकते हैं, बॉन्ड किस प्रकार से बना रखा है। तो स्टूडेंट इनके बारे में डिटेल से बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, इस प्रकार से अपन निदान कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड डिटर्मिनेशन किस प्रकार कर सकते हैं, इसके द्वारा लिखिए हम मास बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं तथा यह बता सकते हैं कि वह मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। क्या बता सकते हैं, वह मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, वो भी किसके सहायता से स्टूडेंट, स्प्लिटिंग की सहायता से, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल लिखिए टेट्राफेनिल्टीन, इसमें लिखिए जो टेट्राफेनिल्टीन होता है, अगर मास बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम उस टेट्राफेनिल्टीन का स्ट्रक्चर देखें तो हमें टेट्राहेड्रल प्राप्त होता है तथा यह इसका EFG बराबर 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होता है तथा क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होती, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग शो नहीं करता, क्या नहीं करता, नहीं होगी, 0 होगी। और इसके कारण क्या हो सकता है, इसको पीएच को अपन फेनिल भी लिख सकते हैं। कहीं सर ये लिख दिया क्या करें, अरे एक ही बात है यार, एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, इसके जगह ये और ये रिप्लेस कर दे, EFG हो गया। टेट्राफेनिल्टीन को अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात लिखिए पर्शियन ब्लू, 2 नंबर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड इन पर्शियन ब्लू। इसके बाद में लिखिए हम इसके द्वारा 2 नंबर एप्लीकेशन, हम इसके द्वारा जो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड है पर्शियन ब्लू की वो बता सकते हैं। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ पर्शियन ब्लू, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ पर्शियन ब्लू। इसके बाद लिखिए नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ पर्शियन ब्लू बता सकते हैं। पर्शियन ब्लू क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही गाढ़ा प्राप्त होता है, ब्लू से भी ज्यादा नीला, गहरा नीला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Fe4 Fe साइनाइड 6, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसके साथ में ये फॉर्मूला हमने स्टूडेंट क्या होता है अपन इसमें ये बताते हैं स्टूडेंट, ये जो होता है स्टूडेंट Fe2 ये पर्शियन ब्लू, इसमें लिखे स्टूडेंट, इसमें मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसके कारण इंटेंस ब्लू कलर प्राप्त होता है, इंटेंस ब्लू कलर प्राप्त, यानी बहुत ज्यादा तेज ब्लू कलर प्राप्त होता है। दूसरी बात लिखिए इसमें Fe, इसमें लिखिए इसमें जो Fe+2 आयन है वो लो स्पिन दर्शाता है, लो स्पिन यानी निम्न चक्रण संकुल, और Fe3+ आयन है वो क्या दर्शाता है, हाई स्पिन। ठीक यही है स्टूडेंट, जिसपे ज्यादा है प्लस चार्ज उस वो हाई है, और ये जो
लो है। ये लो स्पिन वाले आपके कौन से होते हैं? लो स्पिन कम संकुल कौन से होते हैं? जिनके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड वाले। अरे रिलेट कर रहा हूं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है ना? तो इस प्रकार से उल्टा होता है ये होता है हाई फील्ड लिगेंड, हाई फील्ड लिगेंड। इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिलेट कर दिया। ये होता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये लिख लिया। अब इसके बाद में ये भी समाप्त हो गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसका मैं बेसिक डायग्राम बता देता हूँ। Fe2 है, प्लस है, यहाँ पर साइलेंट लिगेंड है, 3 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर Fe3 में गया। ये प्रक्रिया इस प्रकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद में लिखिए बॉन्डिंग स्टडी ऑफ Fe2 एंड Fe+ आयन। बॉन्डिंग स्टडी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बॉन्डिंग स्टडी ऑफ Fe2 प्लस Fe3 आयन। इसके द्वारा क्या की जा सकती है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। बॉन्डिंग स्टडी ऑफ Fe2 एंड Fe3+I। इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसमें लिखिए जब हम Fe3 को लेते हैं, जब हम Fe3 आयन को लेते हैं, तब हमें क्वाड्रपल स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5,4s0 होता है, जबकि Fe2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6,4s0 होता है। तथा जो Fe3 है वो सिमेट्रिकली रूप में पाया जाता है, जबकि Fe2 है वो एसिमेट्रिकली रूप में पाया जाता है, एसिमेट्रिकली। और इसमें लिखिए रूप में पाया जाता है। इसका AFG 0 होता है, EFG बराबर 0 प्राप्त होता है, जिसके कारण क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होती। इसका AFG नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। फ्रेंड इसका मैं सिग्नल बनाऊं क्या? 5 ही लीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 लीजिए, 4s0 गेट दीजिए, 1 2 3 और 4 और 5। अभी मैं एक स्प्लिटिंग तो मारेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकल मतलब एक ही रेंज में होगी। तो 5 कैसे गेट दूंगा? 3 यहाँ पर गेट दूं, 1 2 3 और 4 5 लीजिए में 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकली हो गए, एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि ये एसिमेट्रिकली ये होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट? ऊपर में भी जाएगा, नीचे में भी जाएगा। ये यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और 3d5 3d6 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। इस प्रकार से हो जाएंगे, ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये क्वाड्रपल स्प्लिटिंग हो रही है, क्वाड्रपल हो रही है। यहाँ पे 2d हो रही है, यहाँ पे 2d नहीं है, 2d 0 है। इस प्रकार से ये सिमेट्रिक है। देखिए स्टूडेंट ये सिमेट्रिक है, एक है, इसमें क्या है? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बदल गई इसकी, तो ये आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पर 2 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। इस प्रकार से ये हो गया इन दोनों का अध्ययन। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट, इनकी अगर बात करें तो इसकी तो एक रेंज होगी, इसकी स्प्लिटिंग 2 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे 4 स्पिन पैरेलल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में लिखिए 4 स्पिन, इसमें लिख लीजिए 4 स्पिन पैरेलल कॉम्प्लेक्स, 4 स्पिन पैरेलल कॉम्प्लेक्स, 4 स्पिन पैरेलल कॉम्प्लेक्स। इसमें अपन स्टडी करते हैं Fe3CO12 स्टडी करते हैं 4 स्पिन पैरेलल कॉम्प्लेक्स। 4 नंबर 4 स्पिन पैरेलल कॉम्प्लेक्स। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो Fe3 है उसमें तो क्या होता है? क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होती है, जबकि इसमें नहीं होती। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अपने बनाते हैं, इसका नाम लिखिए स्टूडेंट आयरन थर्ड, ठीक है। आयरन थर्ड है, इसका नाम आयरन थर्ड। इसे बोलते हैं अपन फेरस, ठीक है, ट्रिस्ट फेरस। इसे क्या बोलते हैं? देखिए अपन इसे बोलते हैं अपन ट्राई आयरन, ट्राई नॉर्मल नाम ट्राई आयरन। आयरन 3 है ना, फेरस 5 ट्राई आयरन डोडेका
डोडेका 12 है इसलिए कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल थर्ड, ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल थर्ड, कार्बोनिल है ये यहाँ पर डोडेका कार्बोनिल आएगा और थर्ड को लगा रहा हूँ इस प्रकार से आएगा। तो कार्बोनिल की जो आपके जीरो होती है क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसमें क्या होती है, इनको रिलेशन स्टेट जीरो होती है। अब इसको कैसे बनाया जाए, एक पेरेस यहाँ लिखे, एक यहाँ लिखे और एक यहाँ लिखे, 3 पेरेस लिखे, इन तीनों बॉन्डों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बोनिल लेकर, 3 कार्बोनिल लेकर और 3 कार्बोनिल लेकर, कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9, 9 के बाद में 10 11 12, 9 3 3 6 4 3 9, यहाँ पर एक 10 कार्बोनिल और फिर यहाँ पर एक 11 और एक 12। ये स्टूडेंट 2 होंगे, ये ब्रिज बनाएंगे, एक ये और एक ये और एक ये ब्रिज बनाएंगे। 2 कार्बन क्या है, ब्रिज बनाने का 2, थोड़ा स्टूडेंट में लिखाई खराब है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आएगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से Fe इस प्रकार से। इसमें लिखिए स्टूडेंट, जो इसकी Fe+3 होती है, Fe3 होती है, उसमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होती है, उसमें क्या होती है, QD प्रेजेंट होती है, Fe2 में एब्सेंट होती है, क्या होती है, Fe2 में एब्सेंट होती है। इसका एग्जांपल FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस पानी H2O, फेरस सल्फेट प्लस पानी, ये होगा FeSO4 7 पानी, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपके इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैंने बता दी स्पेक्ट्रम की 3 लाइन से होती है, स्पेक्ट्रम की 3 लाइन से होती है। इसका स्पेक्ट्रम और लिख लीजिए स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम मास में 3 लाइन से होती है, 1 2 और 3। Fe कहानी शो हो रही है और किसके Fe कहानी शो हो रही है, क्वाड्रुपल एब्सेंट और प्रेजेंट किसमें थी, इसमें थी। Fe3 की कहानी तो हो रही है, तो मास बियर स्पेक्ट्रम, मास बियर स्पेक्ट्रम किसका, ये थोड़ा सा स्टूडेंट, ये किसका स्टूडेंट, ये स्पेक्ट्रम इसका ही है, Fe3CO12 का मास बियर स्पेक्ट्रम आ गया। ये इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज आएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ Fe2 एंड Fe3, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।